तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें या अपने बड़ों को बोले सब्सक्राइब करने और शेयर करने के लिए। और पहले पार्ट से लेकर 7 पार्ट तक की पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अपने बड़ों से बोले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करने के लिए सारी जो जितने भी पार्ट हमने अब तक किए हैं रिकॉर्ड, सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा इस जो महीने की इनाम है वो मास्टर जुनैद को दिया जाएगा, जो कि एक कंपोस्ट बॉक्स है। और अब इस महीने सितंबर को छोड़कर अक्टूबर महीने में फिर से हम लोग जो है देखेंगे कि जो कमेंट करते हैं उनमें कौन किस किस की कमेंट आते हैं या किस किस के हमें व्हाट्सअप पर आते हैं। तो अभी हम कमेंट पे ही रखेंगे, व्हाट्सअप नंबर वगैरह आप नहीं देंगे। पिछले जो दूसरे चैनल पर हमने जो सिस्टम दे रखा है व्हाट्सअप नंबर का, वो यहाँ लागू नहीं करेंगे। यहाँ पर आप जो कमेंट बॉक्स में ही आपको सारा अपना कुछ नाम वगैरह लिखना होगा। तो इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग। ये जो पार्ट आपका पार्ट क्रमांक 7 है, पन्ना का त्याग। तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरा पार्ट आपको पढ़कर भी बताएंगे और इसके बारे में जानकारी भी देंगे, और इसी वीडियो में आपको पूरे प्रश्नोत्तर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा गणित का एक पूरा वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे तो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे पन्ना का त्याग। तो हिंदी मीडियम में आपके मध्य प्रदेश बोर्ड से यह जो पैटर्न है, यानी आपका एससीवीटी जो पैटर्न है मध्य प्रदेश बोर्ड का, कक्षा 5 पाठ क्रमांक 6 है, पन्ना का त्याग कविता है। कविता का सारांश पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि यह जो कविता है, इतिहास में मेवाड़ राज्य में रहने वाली पन्ना धाई की स्वामी भक्ति का सजीव वर्णन किया गया। इसमें यानी एक घटना घटी थी मेवाड़ राज्य के अंदर। मेवाड़ राज्य के कुलदीपक उदय सिंह की हत्या के उद्देश्य से क्रोध से बनवीर हाथ में तलवार लेकर राजमहल में प्रवेश करता है और चारों तरफ डर का माहौल पैदा हो जाता है कि अब पता नहीं अब क्या होगा। वह सामने वाले हर व्यक्ति औरत को कत्ल कर देगा, यानी मार देगा उनको। और दूसरी तरफ उदय सिंह इस खतरे से बेखबर पन्ना धाई के पास पन्ना धाई के पुत्र चंदन के साथ लेटा हुआ था। पन्ना धाई को दुष्ट बनवीर के आने की खबर मिलती है। वह बेचैन हो उठती है और मेवाड़ के राजकुमार को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना उसके अंदर मजबूत हो जाती है कि कुछ भी करना है, राजकुमार को बचाना है। तो पन्ना धाई क्या करती है? पन्ना धाई अपने पुत्र चंदन के कपड़े उतारती है और राजकुमार उदय सिंह के कपड़े उतारती है, और चंदन के कपड़े राजकुमार उदय सिंह को पहना देती है, और राजकुमार उदय सिंह के जो कपड़े हैं वो चंदन को पहना देती है। और चंदन अपने बेटे चंदन को राजकुमार उदय सिंह के बिस्तर पर सुला देती है, और जो राजकुमार उदय सिंह हैं उनको चंदन के कपड़े पहनाकर पत्तल दोनों में छुपा करके वह एक सेवक के जरिए महल के बाहर भिजवा देती है। और जब बनवीर महल के अंदर प्रवेश करता है तो वह चंदन को उदय सिंह समझकर उसको मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से पन्ना धाई जो है अपनी स्वामी भक्ति के लिए और राजकुमार उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करने की वजह से इतिहास में प्रसिद्ध हुई है। तो हम लोग आज कविता पढ़ेंगे, ठीक है। कविता का भावार्थ भी हम आप तक रखेंगे। तो बच्चों तलवार, हम कविता का पाठ पहले कर लेते हैं। इसके कुछ पंक्तियों को हम लोग पढ़ेंगे। तलवार उठाकर हाथों में, आंखों में ले खूनी ज्वाला, बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। लेटे थे उदय सिंह चंदन, पन्ना की ममता छाया में, मन था पन्ना का कांप रहा, महलों की कपटी माया में। तो यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पन्ना का त्याग नामक पाठ से ली गई है बच्चों। यह एक संकलित रचना है, यानी वास्तविकता में ऐसी घटना घटी थी तो उसको संकलित करके उसकी जानकारी संकलित करके उसको कविता में ढाला गया है। इस कविता में कवि ने पन्ना के असीम त्याग और स्वामी भक्ति का सजीव वर्णन किया है। मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह जो पन्ना के धाई के संरक्षण में रह रहे थे, उनकी हत्या का उद्देश्य लेकर बनवीर महल में प्रवेश करता है। उसके हाथ में चमचमाती नंगी तलवार और आंखें खून सी लाल, यानी गुस्सा उनमें होता है।
और वह देख करके यानी उसका गुस्सा देख करके मन में तरह तरह के विचार महल में रहने वालों के आने लगते हैं कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। उधर दूसरी ओर इससे बेखबर राजकुमार उदय सिंह पन्ना के पुत्र चंदन के साथ पन्नाधाई के मातृत्व यानी ममता की छांव में आराम कर रहे हैं, किंतु लेकिन पन्ना महल में चल रहे इस हर प्रकार के षड्यंत्र से परिचित है। उसका मन अनिष्ट आशंका यानी अचानक होने वाली यानी आशंका से कांप रहा होता है। आगे हम लोग और पंक्तियां पढ़ते हैं। देखा पन्ना ने एक नज़र चंदन जैसा ही उदय लगा, बादल में बिजली कौंध गई, था एक विचित्र विचार जगा। चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है, मेवाड़ मही की उदय जोत अविरल जलती रह सकती है। पहले यह जो कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ना का त्याग नामक कविता से ली गई है, ठीक है। और यह एक संकलित रचना है। मेवाड़ के राजकुमार के की जान बचाने की चिंता में पन्ना खोई हुई थी और अचानक से उसने अपने बेटे चंदन को देखा तो उसे चंदन और उदय में कोई फर्क नहीं लगा, वो दोनों एक जैसे ही उसको लगे। तभी उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि चंदन को राजकुमार उदय सिंह की जगह लेटा दिया जाए और दोनों के कपड़े बदल दिया जाए। तो इस प्रकार पन्नाधाई यानी इस प्रकार उसने सोचा कि उदय सिंह की जगह मेरा बेटा चंदन मारा जाएगा और इसी तरह से यही एक रास्ता है जिससे राजकुमार उदय सिंह के प्राणों को बचाया जा सकता है, उनकी जान को बचाया जा सकता है। और जो राजकुमार यानी जो राज सिंहासन है उसका चिराग जो है जलता इसी तरह से रह सकता है। पन्नाधाई ने वही फिर किया। स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम से ज्वार उठा, बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममत्व चित्कार उठा। पर्वत सी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले, मानो आ स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। तो संदर्भ तो मैं आपको इसका बता चुका हूँ। ये जो है आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ क्रमांक 6 पन्ना का त्याग नामक पाठ से ली गई है। अचानक पन्नाधाई के शरीर में बहते मेवाड़ यानी वो जो एक धाई माँ थी, नौकरी करती थी यानी महल में, तो उनके अंदर स्वामी भक्ति का यानी अपने राजा के प्रति जो वफादारी का उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प जाग उठा और उन्होंने वही किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो घटना होने वाली है इस घटना को ही बदल दिया जाए और राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की जगह मेरे बेटे के प्राण चले जाए। और उन्होंने वही किया, चंदन को वहां लेटा दिया। अब उदय सिंह की शैया पर आंखों का तारा सोया था, पाषाण बन गई ममता, चंदन सपनों में खोया था। पत्तल दोनों के बीच, अब वही है कि उन दोनों को अदला बदली कर दिया पन्नाधाई ने। तो अब चंदन तो मारा गया और जो राजकुमार उदय सिंह थे उनको क्या किया, पत्तल दोनों के बीच छिपा, महलों से किरत निकल चला, उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला। तो पत्थर की तरह अपने भावनाओं पर पन्नाधाई ने कंट्रोल किया यानी मजबूत किया और उसने राजकुमार उदय सिंह के बिस्तर पर अपने पुत्र चंदन को लेटा दिया और जो कि मीठे सपनों में खोया था यानी सोया हुआ था। फिर एक राज्य के स्वामी भक्त सेवक कीरत ने राजकुमार उदय सिंह को एक बड़े डले में यानी एक टोकरी आप कह लें उसमें पत्तल दोनों के बीच छिपा कर महल से सुरक्षित बाहर निकालने का पन्नाधाई को भरोसा दिलाया। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में, इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित कर से संकेत किया, एक मृगी ने छोने को सिंह के हाथों में सौंप दिया। तो अब पन्नाधाई निश्चिंत थी कि मेवाड़ के राज्य का कुल दीपक की जीवन की रक्षा हो गई यानी उदय सिंह के प्राण बच गए। संतोष के अब उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। चारों ओर हल्ला मचने लगा और यह आवाज गूंजने लगी कि नंगी तलवार हाथों में लिए हुए साक्षात मानो यमराज महल में आ पहुंचा है। यानी बनवीर जो है
राजकुमार उदय सिंह को कत्ल करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए महल में आ घुसा है। जिस क्षण सहमी सी पन्नाधाई ने कांपते हुए उदय सिंह से बने अपने पुत्र चंदन की ओर संकेत किया, ऐसा लगा मानो एक हिरनी ने निरीह बच्चे को किसी खूंखार शेर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तत्काल लपक तलवार उठी, शोणित से रंगा बिछोना था, यानी खून। शोणित का मतलब होता है खून। मेवाड़ सूरज रक्षा हित मृत पड़ा सामने छोना था। धरती अंबर थे कांप उठे, धन्य हो गई पन्ना, इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। तो उदय सिंह के बारे में पूछने पर, जब बनवीर ने तलवार लेकर, जो बनवीर राजकुमार उदय सिंह को कत्ल करने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए महल में आया था, तो उसको जब उसने पूछा कि कहाँ है उदय सिंह, तो पन्नाधाई ने अपने बेटे चंदन की ओर संकेत करके कह दिया, जिसके कपड़े अदला बदली पहले ही कर दिए थे पन्नाधाई ने, तो कि यही मेरा बेटा, यही जो है राजकुमार उदय सिंह है। तो निष्ठुर तलवार ने एक ही वार में चंदन को ही उदय सिंह समझकर सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। बालक का कोमल बिस्तर अब लहू से, खून से भर गया। न जाने किस माटी की बनी थी वह माँ, जिसने मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा में अपने ही सामने अपने लाडले को मृत्यु बिस्तर पर सुला दिया। इस अनोखी घटना को देखकर धरती आसमान समूचे कांप उठे। पन्ना के असीम निर्भीक स्वामी भक्ति एवं असीम त्याग की यह गुण गाथा इतिहास के पन्नों में अमर है, और आप लोग सुन ही रहे हैं इस गाथा को, और ये गाथाएं राजस्थान के अंदर काफ़ी हद तक गाई जाती रहती हैं। तो ठीक है, तो अब हम जो है कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोद कर लिखिए। ज्वाला, आग की लपट। ठीक है, ज्वाला का अर्थ होता है आग की लपट। तो सबसे पहले एक तरफ तो आप लोग शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे उसका अर्थ। ठीक है, तो ज्वाला का अर्थ लिखेंगे लपट, और शैया का अर्थ लिखेंगे बिस्तर, कपटी का अर्थ लिखेंगे छली, पाषाण का अर्थ लिखेंगे पत्थर, विचित्र का अर्थ लिखेंगे अनोखा, शोणित का अर्थ लिखेंगे रक्त या खून या लहू, अविरल का अर्थ लिखेंगे बिना रुके, मृगी का अर्थ लिखेंगे हिरण, अविचल मतलब अडिग ठहरा हुआ, कौंध का मतलब होता है चमक। ठीक है, चित्कार यानी चिल्लाना, हाहाकार यानी रोने की आवाज़ें आना, या फिर मतलब उस तरह की आवाज़, ऊंची आवाज़ आना कि अब क्या होगा यानी दुख की आवाज़ें उभरना। मही यानी धरती, कातर यानी भयभीत या विवश, छोने यानी निरीह बच्चा, छोटा सा बच्चा। तो प्रश्न उत्तर हमने आपको करवाई दिए थे। एक बार अलग तरह से मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर और आप तक पहुंचा देता हूं, ताकि क्या है कि वैसे लिखना चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से बनवीर तलवार लेकर महल में गया था। पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की? अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर पन्ना ने चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया। क्रोध में अंधे बनवीर ने बिना देखे उदय सिंह बने चंदन का वध कर दिया। इस प्रकार पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान करके उदय सिंह की रक्षा की। ठीक है, गह, उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की? कीरत मेवाड़ के राजघराने का एक स्वामी भक्त सेवक था। उसने उदय सिंह को पत्तल दोनों के डले में छिपाकर सुरक्षित महल से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार कीरत ने उदय सिंह को बचाने के लिए सहायता की। तो ये भी आप लिख सकते हैं, जो मैंने वो शॉर्टकट में लिखे वो भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, चंदन की हत्या किसने की? चंदन की हत्या बनवीर ने की। पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? अपनी स्वामी भक्ति, त्याग, बलिदान, निर्भयता इत्यादि विलक्षण गुणों के कारण पन्नाधाय का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित है। ठीक है, तो यह हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दें। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 7 कक्षा 5वीं का, और पहले पार्ट से लेकर के 7वें पार्ट तक के सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अपने घर के बड़ों से बोल दीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख ले, सारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है ना, और प्लेलिस्ट का सिस्टम अभी हम नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि चैनल काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, मैं प्रश्नोत्तर आपके लिए दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ठीक है, कि ये आपका अभ्यास है और ये
इनके आपको लिखने। तो यहाँ पर जहाँ बिंदी बिंदी लगी हुई है आपको वहाँ पर वो सारी चीज़ें वो सारे लिखने हैं जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये शब्द के अर्थ से आपको लिखना है। ज्वाला का अर्थ होता है आग की लपट। कपटी का अर्थ होता है छलिया या छली। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। अविरल का अर्थ होता है बिना रुके। अविचल का अर्थ होता है अडिग। चित्कार का अर्थ होता है चिल्लाना। शैया का अर्थ होता है बिस्तर। और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। शोणित का अर्थ होता है रक्त या खून। मृगी का अर्थ होता है हिरणी। कौंध का मतलब होता है चमक। हाहाकार का मतलब होता है रोने की आवाज़। छोने का मतलब होता है निरीह बच्चा। मही का मतलब होता है धरती। कातर का मतलब होता है भयभीत। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी हम कक्षा 1 और कक्षा 2 की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग देखिएगा। बनबीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था? बनबीर मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह को मारने के उद्देश्य से तलवार लेकर महल में गया था। पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की? पन्ना ने उदय सिंह की जगह अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर चंदन को उदय सिंह की सैया पर लेटा दिया और बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी चंदन की हत्या कर दी। इस प्रकार पन्नाधाई ने उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह को बचाने के लिए कीरत ने किस प्रकार सहायता की? कीरत मेवाड़ राजघराने का एक वफादार सेवक था। उसने उदय सिंह को पत्तल दोने के एक डले में छिपा कर महल से सुरक्षित बाहर ले गया। इस प्रकार कीरत ने राजकुमार उदय सिंह को बचाने में सहायता की। ठीक है, यहाँ डबल बार लिखा गया, एक ही बार लिखना आपने सहायता की। चंदन की हत्या किसने की? चंदन की हत्या बनवीर ने की। पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? पन्नाधाय अपनी स्वामी भक्ति, त्याग, बलिदान और निर्भयता इन गुणों से युक्त होने तथा और पन्नाधाय ने राजकुमार उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन के प्राणों का बलिदान कर दिया। इसी कारण पन्नाधाय प्रसिद्ध है। ठीक है, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। बादल में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर होगा। ये देखिए, यहाँ कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। पहले में है बादल में बिजली कौंध गई, रिक्त स्थान यहाँ पर हमें आगे लिखना है। तो रक्त की प्यास बुझ सकती है, रिक्त स्थान। बहते बहते थे आंसू लगातार, रिक्त स्थान। चंदन सपनों में खोया था, इतने में हाहाकार मचा। इनके आगे की जो पंक्तियां हैं वो हमें लिखना है। तो हमने उसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ लिख दिया हमने उसका उत्तर, आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए यहाँ देख लीजिए इस जगह कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखिए वहाँ रिक्त स्थान था, मतलब बादल में बिजली कौंध गई, उसके बाद रिक्त स्थान था, तो उसमें लिखना है एक था विचित्र, एक काला काला जो भी लिखा हुआ ना काले रंग में, वो आपको रिक्त स्थान के अंदर भरना है। था एक विचित्र विचार जागा, चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त की प्यास बुझ सकती है। बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममत्व चित्कार उठा। पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था, इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। तो ये काले जो अक्षर में लिखा हुआ, ये आपको वहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर लिखना है। अब आगे आ जाते हैं, भाषा अध्ययन पे आ जाते हैं हम लोग। तो भाषा अध्ययन में हम लोग आ जाते हैं आगे। नीचे लिखिए कविता की जिन पंक्तियों में ये भाव आए हैं वे पंक्तियां लिखिए। उदय सिंह चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेटे थे। तो उत्तर है कविता की पंक्तियां लिखकर फिर लिखेंगे लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में। बनवीर महल में जा रहा था, क्या पता क्या होने वाला था। इसकी उत्तर लिखेंगे कविता की पंक्तियाँ। बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। उदय सिंह को पत्तल दोने के बीच छिपाकर कीरत महल से गया, ये ग वाला है। इसका उत्तर लिखेंगे कविता की पंक्तियाँ, फिर डैश लगा के लिखेंगे पत्तल दोनों के बीच छिपा महलों से कीरत निकल चला। एक हिरनी अपने बच्चे को सिंह के हाथों सौंप दिया। कविता की पंक्तियाँ, एक मृगी ने छोने को सिंह के हाथों सौंप दिया। मेवाड़ राजकुमार की रक्षा के लिए पन्ना का पुत्र उसके सामने मृत पड़ा था। कविता की पंक्तियाँ, उत्तर लिखें कविता की पंक्तियाँ, फिर मेवाड़ सुरक्षा हित मृत पड़ा सामने छोना था।
मानो स्वयं विधाता ने ही सारे नक्षत्र बदल डाले। उत्तर, कविता की पंक्तियाँ। मानो स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। विचित्र, कंपित, तो हम इसको कैसे पढ़ना है? विचित्र, कंपित, नक्षत्र, दृढ़, हाहाकार, कातर, अविरल, पाषाण, ममत्व, मृग, मृगी। इनके इसी तरह से इसको पढ़ना, यही इनके शुद्ध उच्चारण है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पयास, करज, जवार, पर्वत, वस्तार, चित्कार। अब इनके शुद्ध रूप यहाँ लिखते हैं। पयास, प्यास, करज, कर्ज, जवार, ज्वार, पर्वत, पर्वत, वस्तार, वस्त्र, चित्कर, चित्कार। ठीक है, ये इनके शुद्ध रूप है। ये इस तरह से तालिका बनाकर आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से खोज कर लिखिए। समान तुक वाले मतलब जैसे मैं किसी ने कहा छीनी, हथौड़ा, ये समान, तो जैसे समान एक जैसे तुक, जैसे कंप, अंप, कंप। ठीक है। तो इसी तरह से भाप, तो भाप में वही वैसी ही आवाज़ किस में आती है? भाप जैसी आवाज़ कांप में आती है। जैसे झपटी, वैसी ही आवाज़ किस में आती है? कपटी में आती है। तो मलती, वैसा ही लय किस में आता है? जलती में। अस्त्र, वैसा ही लय वस्त्र में आता है। दमक, वैसा ही लय चमक में आता है। छपक, वैसा ही छपक के वैसा ही लय लपक में आता है। यानी एक दूसरे से मिलते जुलते, लगभग एक जैसे लगते हैं। ये इनको कहते हैं एक लय वाले। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। रक्त, खून, लहू, महल, प्रासाद, रंगमहल, पाषाण, पत्थर, चट्टान, मही, पृथ्वी, धरती, पर्वत, पहाड़, भूधर, गिरी, और वस्त्र, वसन, अंबर। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी उल्टे शब्द लिखना है। धरती, महल, विश्वास, मृत। जैसे लड़के का उल्टा लड़की होता है और लड़की का उल्टा लड़का होता है, वैसे ही तो शब्द विलोम शब्द। धरती, आकाश, महल, झोपड़ी, विश्वास, अविश्वास, मृत, जीवित, जागना। यहाँ सोना है तो जागना लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ चेंज कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा सोना। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही आपको तालिका लिख लेना है और उसके नीचे इसका उत्तर लिखना है। अ लिखेंगे सबसे पहले, वाह हिमालय, सबसे पहले दोनों जवाब लिखेंगे, अ और ब। तो हमारा है एक उत्तर, उत्तर एक दिशा है। ठीक है, उत्तर यानी जवाब। ब हमारा है, तो अ का वाक्य में प्रयोग करेंगे हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में, और ब का वाक्य में प्रयोग करेंगे पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब दो। इसी तरह से काल का दो है। काल, काल का अर्थ है समय और मौत। वाक्य में प्रयोग करें, इनमें से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। वाक्य में प्रयोग अ है काल दर्पण यानी कैलेंडर लाओ। ठीक है। ब है काल से कोई नहीं बच सकता, यानी मौत से कोई नहीं बच सकता। ठीक है। आम, आम का एक अर्थ तो होता है एक फल। आम एक अर्थ तो है एक फल है आम, और दूसरा अर्थ है साधारण। प्रयोग करेंगे वाक्य में, अ का प्रयोग होगा आम फलों का राजा है। ब में लिखेंगे मेरे पिता एक साधारण व्यक्ति हैं। ये वाक्य में प्रयोग हो गया। ये आपके पूरे प्रश्न उत्तर जो है हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है। और ये आपका कंप्लीट हो गया है पाठ क्रमांक 7।